बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, कैसे हैं? मैं हूँ हकीम मोहम्मद अखलाक अल खैरी मुबशर दवाखाना रावलपिंडी से आज फिर आपकी खिदमत में एक बेहतरीन बाकमाल और लाजवाब नुस्खा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आपको पहले की तरह मेरा ये नुस्खा भी पसंद आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दुनिया भर से, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अक्सर दुनिया के ममालिक से लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मेरे बताए हुए नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में जो नहीं बना सकते वो मुझसे मंगवाते हैं। तो साहिबो शिफा तो आपको, सारी कायनात को अल्लाह ही देता है, इंसान के बस में नहीं है। अल्लाह जिसे चाहे शिफा दे, जिसे ना चाहे ना दे, लेकिन ये उसका कर्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो नीयतों को देखकर फैसले करता है। मेरे प्यारे नाजरीन, मैं आपकी खिदमत में आज जिस नुस्खे को पेश करने लगा हूँ, इससे पहले एक छोटी सी आपसे दरख्वास्त करनी है हमेशा की तरह कि अगर आप समझते हैं कि मैं काम ठीक करता हूँ, आप मेरे काम से मुतमईन हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है ना, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आज आपकी खिदमत में जो एक बेहतरीन बाकमाल लाजवाब कुव्वत का नुस्खा, ताकत का नुस्खा, वो नुस्खा जो हर बंदे की डिमांड है। लोग हमें दिन भर फ़ोनें करते हैं, कॉलें करते हैं, राब्ता करते हैं व्हाट्सएप पे कि जनाब इमसाक का कोई ऐसा नुस्खा दें कि जिससे हमारा टाइम ज़्यादा बढ़े और खुशी और मसरत के लम्हात तवील हो जाएं। ऐसा बाकमाल मैंने पहले भी जो नुस्खा जात दिए हैं, बहुत अच्छा दिए। आज अपने सीने का एक राज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। जनाब जर्दी बैजा मुर्ग, यानी अंडा हो देसी, ये वलायती फार्मी अंडे नहीं, देसी अंडों की जर्दियां हूँ 40 अदद। नुस्खा बनाने में बिल्कुल आसान। माल कंगनी आपने लेनी है 1 किलो और तिल से आपने लेने हैं 1 किलो। 3 चीजें हैं। जर्दी बैजा मुर्ग यानी अंडे, देसी अंडे की जर्दी 40 अदद, माल कंगनी 1 किलो, तिल सिया 1 किलो, लौंग, जायफल, दारचीनी, मूसली सफ़ेद, इंडियन, मगज अखरोट, ये आपने लेने हैं 15-15 ग्राम। लौंग, जायफल, दारचीनी, मूसली सफ़ेद, मगज अखरोट 15-15 ग्राम, ये 5 चीज़ें लेनी हैं। और मिर्च स्याह, ये आपने लेना है 10 ग्राम। अब आपने करना क्या है, इनको बारीक पीसे। चीज़ों का खालिस होना शर्त है, ताज़ी होना शर्त है। चीज़ें बाज़ औक़ात खालिस तो होती हैं लेकिन एक्सपायर होती हैं पंसार की, तो फिर वो मतलूबा नताइज नहीं मिलते। आप इस रेशो से ये नुस्खा थोड़ा भी बना सकते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो खालिस होना, एक्सपायर ना हो, अच्छी चीज़ें, वज़न का बराबर होना और बारीक पिसा होना, ये शर्त है। और इसमें आप खालिस शहद, 3 गुना आप इसमें शहद मिलाएंगे, ये माजून बन जाएगी। इस माजून का 1 चम्मच चाय वाला सुबह और 1 शाम हमरा नीम गर्म दूध आप इस्तेमाल करेंगे, फिर यह हैरत अंगेज तौर पर मुकव्वी बा है। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपसे मुबालिगा आराइश से बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर से मेरे लिए दुआ निकलेगी। हैरत अंगेज तौर पर मुकव्वी बा भी है और मुमसिक भी है। बलगम पैदा करने वाली चीज़ों से आप मुकम्मल परहेज करेंगे तो इसका एक फ़ायदा ये है कि कबल अज़ वक्त जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं वो दोबारा स्याह हो जाएंगे। जी हाँ, कबल अज़ वक्त सफ़ेद बालों को वापस स्याह करेगी। शर्त यह है कि बलगम पैदावार करने वाली चीज़ों से परहेज करना पड़ेगा। और फिर कुव्वत हाफ़ज़ा के लिए तो ये तो किसी नेमत से कम नहीं है। जो समझे ये आसमानी तोहफा है कुव्वत हाफ़ज़ा के लिए। परसों की भूली बिसरी यादें इंशाल्लाह आपको याद आ जाएंगी। कुव्वत हाफ़ज़ा को मुकव्वी करता है। आला किस्म की ये माजून है, इस्तेमाल के बाद ही पता चलेगा कि इसके फ़वाइद कितने हैं। तो जनाब ये मैं बिलखुसूस नौजवानों के लिए अर्ज़ कर दूं कि ये गर्मी के मौसम में इस्तेमाल नहीं होती, ये सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे नौजवान और बलगमी मजाज और अधेड़ उम्र के लोग। हर मौसम में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
ہر وقت استعمال کر سکتے ہیں، کم از کم اسے 2 مہینے تو استعمال کریں نا۔ وہ بندے جو بالکل گئے گزرے جو وظیفہ زوجیت ادا کر ہی نہیں سکتے، کسی بھی وجہ سے، اپنی غلطیاں ہیں یا بیماری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر آپ وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں تو جناب 2 مہینے 60 دن اس کو استعمال کریں۔ آپ کے اندر بے مثال قوت طاقت پیدا ہوگی، آپ کا حافظہ تیز ہوگا، حافظہ قوی ہو جائے گا، قبل از وقت جو بال سفید ہوتے ہیں وہ سیاہ ہوں گے۔ آپ کو پتہ تب چلے گا یہ ان فوائد کی حامل ہے یا نہیں جب آپ استعمال کریں گے۔ آپ استعمال کریں گے، آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے، آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، آپ کے اندر سے دعائیں نکلے گی۔ شرط یہ ہے چیزوں کا خالص ہونا، بنانے میں مہارت کے ساتھ۔ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ ایسے کرنا ویسے کرنا، بہت آسان ہے۔ باریک صفوف بنا کے 3 گنا شہد ڈالیں گے، چیزیں خالص ہوں، ایکسپائر نہ ہوں، اور وزن جو میں نے بتایا اسی کے مطابق آپ بنائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل سے میرے لیے دعا نکلے گی۔ میں دعا گو ہوں جی، آپ جہاں پر بھی ہیں اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، صحت اور سلامتی کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔